हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ द सीक्रेट बुक के बारे में बात करने वाली हूँ। लेकिन उस बुक से बस दो ऐसे कंसेप्ट है जिसके ऊपर मैं बात करूँगी, क्योंकि यही दो चीज़ ही इम्पोर्टेंट है। एक है थॉट्स, दूसरा है फीलिंग्स। आप अपनी थॉट्स एंड अपने फीलिंग्स को समझ जाते हो तो बाकी का जो चीज़ है वो अपने आप कर लेते हो। मतलब बाकी चीज़ों के लिए आपको फिर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। आप अपना ड्रीम कैसे अचीव करोगे, आपका ड्रीम को आप कैसे पावर दोगे, ये आप खुद डिज़ाइन कर लोगे जब आप ये दोनों चीज़ को समझ जाते हो। एक है थॉट्स एंड दूसरा होता है फीलिंग्स। एंड ये दोनों चीज़ को मैं आज बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। एंड मैं जानती हूँ आप लोगों को मज़ा आएगा, क्योंकि क्या होता है जब हमको चीज़ें समझ में आता है ना तो वो अच्छा लगता है। अगर वो डिफ़िकल्ट लगता है तो फिर नहीं अच्छा लगता। तो ये जो दोनों चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ मैं, आप लोगों को बिल्कुल मज़ा आएगा, आप बिल्कुल समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Rinita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and let live a healthy and happy life. तो फ्रेंड्स, बात होती है द सीक्रेट बुक के। सीक्रेट बुक में जो चीज़ें डिस्कस किया गया है वो हमारा अंदर जो चीज़ है उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। वो हमको समझाने की या हमको बताने की कोशिश की गई है कि हमारे अंदर चीज़ें होती कैसे है, मतलब क्या होता है बॉडी के अंदर या माइंड के अंदर, क्या चलता रहता है जो कि हमारे लाइफ में वो फिर मैनिफेस्ट होता रहता है। तो उसमें जो फर्स्ट आता है थॉट्स, दूसरा आता है फीलिंग्स। इसके बारे में बात करते हैं। मैं इसके लिए आपको एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि एग्जाम्पल इज़ नॉट द अनदर वे, दिस इज़ द ओनली वे ऑफ टीचिंग। तो एग्जाम्पल लेती हूँ, वो आपको समझने में ज़्यादा आसान रहेगा। मान लीजिए आप कहीं बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, कहीं वेट कर रहे हो, ऑफिस में नहीं, कहीं वेट कर रहे हो किसको, या फिर बस में बैठे हो, ऐसे कोई जगह पे आप हो। आप अकेले बैठे हो तो आप क्या कर रहे हो, ईयरफोन डाल के कोई गाना सुन रहे हो अपने मोबाइल से। उस समय आपको महसूस हुआ कि कहीं से कोई स्मेल आ रहा है, राइट। तो आपने क्या किया, उस तरफ पता तो चला कि कुछ स्मेल आ रहा है, लेकिन आपने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। आप बस अपना गाना सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो। अब पहला चीज़ मैं जो बता रही हूँ उसको ध्यान दीजिए। कोई स्मेल आ रहा है, आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, आप गाना सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो। ऐसे गाना सुनते सुनते आपका गाना सुनना ख़त्म हो गया। आपने देखा कि मोबाइल पे अभी जो बैटरी है वो लो हो चुका है, आप आगे गाना नहीं सुन सकते। तो आप फिर अपने मोबाइल को अंदर रख दिया। तब आपको महसूस हुआ कि ये जो स्मेल, अब तब उसका ध्यान गया उसके तरफ कि कुछ स्मेल तो आ रहा है, तब से कुछ स्मेल आ रहा है। तो क्या स्मेल है, आप पहचान पा रहे हो उसको। ऐसा नहीं कि क्या पता नहीं अनजाना सा स्मेल है, ऐसा नहीं है। कुछ स्मेल है जो आपको पता चल रहा है, आपको मतलब आपको लग रहा है कि क्या स्मेल है। तो अभी तक आपने उस स्मेल को कोई नाम नहीं दिया है, मतलब आपने उसको डिकोड नहीं किया है। आपको बस लग रहा है कि कुछ स्मेल चल रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ आप ऐसे ही फील करते जाओ, कुछ स्मेल आ रहा है, कुछ स्मेल आ रहा है। आपने फिर अचानक से उसको पहचान लिया कि ये तो, अब तक आपने उसका नाम नहीं लिया है या फिर अब तक आपने उसको डिकोड नहीं किया है। मतलब आपके माइंड में है कि वो कोई स्मेल है, लेकिन आपने उसको डिकोड नहीं किया है, मतलब आपने उसको सोचा नहीं है अभी तक। जैसे आप गाना सुन रहे थे तब भी नहीं सोच रहे थे, अभी तक आपने सोचा नहीं है, ठीक है। अब जब आप उसको डिकोड कर रहे हो, जो माइंड जिसको पहचान लिया है, आप उसको डिकोड कर रहे हो, आपने समझा या फिर आपने सोचा कि ये तो ऑरेंज का स्मेल है, राइट। जैसे ही आपने उसको सोचा कि ऑरेंज का स्मेल है, मतलब आपने उसको डिकोड किया। आपके माइंड जिसको पहचान लिया था उसको आपने सोचा, मतलब ये माइंड का वोकैबुलरी है। माइंड इसको डिकोडिंग करता है कि ये है ऑरेंज का स्मेल, मतलब माइंड उसको सोचता है। माइंड को जो इन्फॉर्मेशन एक आ गया, एक स्मेल आ गया, एक इन्फॉर्मेशन अंदर आ गया, तो उसको उसने डिकोड किया कि ये, या फिर सोचा कि ये ऑरेंज का स्मेल है। जैसे ही आपने सोचा कि ऑरेंज का स्मेल है, तो तुरंत या फिर उसके थोड़ी देर के बाद आप आंखें बंद करके बैठे हो, स्मेल आ ही रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, आपको आपके मुंह में पानी आ रहा है कि ऑरेंज कितना ज़्यादा स्मेल आ रहा है एंड कितना टेस्टी है। गर्मी का सीज़न है तो पानी या फिर कोई जूसी चीज़, मतलब टेस्ट या स्मेल उसका जैसा आता है, तो कोई जूसी वाला टेस्ट आता है, तो मुंह में आपका पानी आ गया ऑरेंज के उस स्मेल से। ये मुंह में पानी आने का मतलब आपकी बॉडी ने उसको फील किया।
पहले तो अपने माइंड ने उसको सोचा या माइंड में वो थॉट आया, फिर बॉडी में उसको फीलिंग आया। अब आप समझ गए कि थॉट क्या होता है एंड फीलिंग क्या होता है। कोई भी चीज़ ये जो एग्जांपल है इसको मैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ आपको। कोई भी चीज़ बाहर होता है, आउटर वर्ल्ड में होता है, आपके अंदर नहीं होता है, आउटर वर्ल्ड में होता है। आप उसको अपने सेंस के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर आती है, या तो आप स्मेल करते हो, या आप सुनते हो, या आप देखते हो, या आप फील करते हो, कुछ करके वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके अंदर आती है। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर आई, आपके माइंड ने जो उसको पहचान पाया, फिर वो उसको जब सोचता है, मतलब उसको डिकोड किया, उसको सोचा, या फिर वो उसका वोकैबुलरी, उसका लैंग्वेज है, सोचना माइंड का लैंग्वेज है, वो फिर उसको सोचा। एंड जैसे माइंड ने उसको पहचाना एंड सोचा, तो बॉडी वही सेम चीज़ को, कंसेप्ट वही सेम है। तो आपका जो टॉपिक है वही है कि एक ऑरेंज का स्मेल, तो बॉडी ने क्या किया, उसको फील किया, मुंह में पानी आना, मतलब बॉडी ने उसको फील किया। ये हमारे चारों तरफ होने वाले हर सिचुएशन में हमारे साथ होता है, या फिर हम लोग अपने साथ ये करते हैं कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली। कभी जानते बूझते इसको करते हैं, कभी मतलब ज़्यादातर टाइम हम लोगों के साथ ये अनजाने में होता है, हमको समझ में नहीं आता है, यानी होता रहता है। जो कुछ हुआ उसको हमने मतलब वो इन्फॉर्मेशन अंदर आई थ्रू आवर ऑल सेंसेस, एंड फिर हमने उसको सोचा, फिर हमने उसको फील किया। मानो कोई गाली दिया, कुछ बोला, कोई कुछ बोला, आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहा है। जब तक आपके माइंड उसको नहीं समझ पा रहा है, वो उसको डिकोड नहीं कर पा रहे कि क्या है, आप बस सुन रहे हो, कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है समझ में तो नहीं आ रहा है, आप कोशिश कर रहे हो लेकिन अब तक समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही आपको समझ में आया कि नहीं ये तो एक गाली है, तो तुरंत माइंड ने उसको सोचा कि ये गाली है, मतलब माइंड अपनी लैंग्वेज में उसको बोलना चालू किया कि भाई ये गाली है। जैसे ही माइंड ने उसको सोचा, आपके बॉडी में क्या हुआ, बुरा लगा, या फिर गुस्सा आया, या फिर डर लगा, कुछ भी हो सकता है। ये सारा आपके बॉडी के फीलिंग्स है। कंसेप्ट या फिर टॉपिक या जो सिचुएशन है एक ही है कि किसी ने कुछ बोला, आपके माइंड ने उसको सोचा, आपके बॉडी ने उसको फील किया। ये सोचना, ये फीलिंग ऐसे होता है। कोई बाहर का सिचुएशन से जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सेंसेस के थ्रू हमारे अंदर आती है, उसको हमारे माइंड डिकोड करता है थ्रू थॉट, हमारे बॉडी डिकोड करता है थ्रू फीलिंग्स। ये हो जाता है एक कंप्लीट प्रोसेस। ये वाइस वर्सा भी होता है। जैसे बाहर का इंफॉर्मेशन अंदर आया, हमने सोचा या फिर हमने उसको फील किया, वैसे ही अगर हम कुछ अंदर से सोचे डेलिबरेटली, मतलब हम क्रिएट करें वो थॉट, कुछ हम अंदर से सोचे, मतलब बाहर का कुछ हो ना हो, हम आंखें बंद करके बैठ के सोचते हैं कि एक ऑरेंज है, एक ऑरेंज है। तो जैसे ही हमने कुछ सोचा, उसको हमने फील किया, तो फिर वो धीरे धीरे हमारे बाहर की दुनिया में होने लगता है, मतलब वो क्रिएट होता है हमारे लिए। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब हम जो सोचते हैं उसको हम क्रिएट करते हैं। ये वाइस वर्सा होता है। जैसे मैं बोलती हूँ, आप आंखें बंद करके बैठे हो, आप याद कर रहे हो कि पास्ट के एक बात, किसी ने आपको बहुत भला बुरा कहा था, कुछ ऐसे खराब लैंग्वेज में गाली दिया था, आप उसको बैठ के सोच रहे हो। वो उस वक्त नहीं हो रहा है, आप बस आंखें बंद करके उसको सोच रहे हो कि उसने ऐसा ऐसा बोला था, ऐसा ऐसा गाली दिया था। आप जब उसको सोच रहे हो, वो गाली आपको सुनाई पड़ रही है, उस समय वो जो बोला था वो आपको सुनाई पड़ रहा है। एंड जैसे ही आप उसको सोच रहे हो, मतलब माइंड ने उसको सोचना चालू किया, उसने डिकोडिंग कर लिया, तो बॉडी फिर डिकोड करना चालू किया, हमको बुरा लगा या फिर हमको गुस्सा आया। मतलब इस वक्त ये चीज़ नहीं हो रही है, लेकिन हम इस वक्त इस चीज़ के लिए बुरा भी फील कर रहे हैं या फिर इस चीज़ के लिए हम गुस्सा भी फील कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये कहने का मतलब है, मतलब कोई चीज़ हुए बिना, कोई ऐसा सिचुएशन हुए बिना भी हम ये थॉट क्रिएट कर सकते हैं, हमें फीलिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हमारा कोई ड्रीम है, उसके लिए हम ये थॉट क्रिएट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ हम उसको फील भी कर सकते हैं। जो बोला जाता है कि आप जो सोचते हो, थॉट्स और थिंग्स, बोला जाता है ना कि आप जो सोचते हो वो कन्वर्ट होता है रियलिटी में। आप जब तक सिर्फ सोचते हो वो कन्वर्ट नहीं होता है रियलिटी में, आपको उसको फील भी करना है, मतलब उसमें आपको इमोशन डलना है, उसमें आपको पावर डलनी है। वो थॉट जब तक पावरफुल ना हो वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होता। आपने कुछ सोचा, आप उसको पूरा इमोशन के साथ सोचो, इतना कि आपके बॉडी भी उसको फील करे, आपको खुशी महसूस हो, आपको अच्छा लगे, आपने अचीव कर लिया, आपको मिल गया, आप एग्ज़ाम में टॉप आ गए, तो
क्या होता है, कैसे लोग खुश होते हैं, कैसे लोग कंग्रेचुलेट करते हैं, कैसे घर वाले खुश होते हैं, क्या सेलिब्रेशन होता है, आप उसको फील करो, अपनी बॉडी में पूरा फील करो, तब जाके वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है। जिसे आप कुछ और, जैसे मान लो आपको कोई घर खरीदना है, आपने घर खरीद लिया, वो अगर आपको थॉट बनानी है, आप ऐसा सोचो कि घर आपने खरीद लिया, उस घर में आप जा रहे हो, उस घर के दीवार को छू रहे हो, उस घर में आप घूम रहे हो, आपको कितना अच्छा लग रहा है, आप उस घर में बैठे हो, आपका घर जैसे आप चाहते हो वैसे सजाया हुआ है, इसको आपको बॉडी में फील करना पड़ेगा। तो कोई भी ड्रीम अगर है, आप जब उसको थॉट बना के दिमाग में सोचते हो, माइंड में सोचते हो, उसके साथ साथ आपको ये फील करना होता है, ये दोनों आपको करना है। अब ये थॉट, ये फीलिंग जब एक साथ हो गया, इसको करना क्या है, नेक्स्ट क्या करना है, ऐसा नहीं कि आपने सोचा, आपने फील कर दिया और सामने आपका एक घर आके प्रकट हो गया, ऐसा नहीं होता। आपने सोचा, आपने फील किया, अब उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अब आप जो सोचा, जो फील किया, उसको आप इतना बिलीव करते हो, आप उसको रेगुलर सोच सकते हो, रेगुलर फील कर सकते हो, या फिर आप उसको एक बार इंटेंस के साथ सोच के एंड फील करके छोड़ भी सकते हो, एक बिलीफ के साथ कि ये तो पक्का होने वाला है, फिर आप उसको छोड़ दो एंड वो अपने टाइम पे होता है। यहाँ पर एक टाइम भी लगता है, ये बिल्कुल याद रखो, क्योंकि लोग बोलते हैं आप ऐसा कर लो 24 आवर्स में हो जाएगा, वैसा कर लो हो जाएगा, ये होता है, ये 24 आवर्स में होने वाला चीज़ जो कुछ है वो भी होता है, लेकिन आपका अगर मतलब कोई कॉन्शियसली आप कोई ड्रीम के लिए सोच रहे हो ना, उसके लिए टाइम लगता है। तो वो जो टाइम होता है उसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। हर कोई चीज़ का मैनिफेस्ट होने का एक पीरियड होता है, उसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड या फिर गर्भावस्था का समय आप बोल सकते हो। मतलब वो कंसीव किया, आपका जो ड्रीम है वो कंसीव किया, उसको टाइम लगता है, जितने टाइम में वो हो जाएगा, मतलब वो प्रिपेयर हो जाएगा, फिर वो आपको डिलीवर हो जाएगा बाय यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको वो चीज़ डिलीवर कर देगा। तो अब हमने देखा कि हम बिना सिचुएशन के, मतलब सिचुएशन हमारे पास वैसे नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास एग्जाम में रिजल्ट नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है, फिर भी हम वो वाला थॉट क्रिएट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द थॉट हमको फील भी करना है। हम जितना अच्छा, जितना ज़्यादा, जितना मतलब एक्साइटेड, जितना हाई लेवल का उसको फील करेंगे, हमने अपने थॉट को उतना ज़्यादा पावर दिया। और जब हम थॉट को पावरफुल बना देते हैं तब वो जाके रियलिटी में कन्वर्ट होता है। तो हमको उसको उस लेवल तक फील करना है। उसके बाद हमको वो जो पीरियड होता है, वो जो जेस्टेशन पीरियड होता है, उस पीरियड तक हमको वेट करना होता है विथ बिलीफ के साथ। अब ये बिलीफ क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी, क्योंकि ये एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि बिलीफ क्या है और वो कैसे काम करता है। तो आज के वीडियो में मुझे लगता है जो मैंने आपको बताया, जो समझाया, आपको समझ में आया होगा। एंड आज से आप एक काम करिए, थॉट क्रिएट करिए, उसको फील करना भी चालू करिए। ये प्रैक्टिकली आप कर लीजिए। कोई भी एक, मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं कि आपका ड्रीम हो, इसको बस प्रैक्टिकली आप करना चालू करिए। आप एक थॉट क्रिएट करिए, जैसे कि मैंने कहा कि ऑरेंज के बारे में, या कोई फ्लावर का स्मेल हो, या अगरबत्ती का स्मेल हो, आप उसको देखोगे, आप उसको स्मेल करते हो तो आपको बॉडी को क्या फील होता है। ये थॉट एंड फीलिंग्स वाला जो चीज़ है, आप उसको प्रैक्टिकली करो, इसको प्रैक्टिस करते रहो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बिलीव के बारे में जानेंगे एंड फिर जानेंगे कि हम अपने ड्रीम को कैसे रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय।